हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। ठीक है, ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है और न्यूरोलॉजी सब्जेक्ट के अंडर में ही आता है। तो ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, मतलब, और ये ऑटोइम्यून कंडीशन का मतलब जैसे आपको पता ही होगा कि इम्यून सिस्टम अपने ही हेल्दी नर्व्स या फिर मसल्स पर अटैक करता है, तो उसके कारण जो कंडीशन बनती है वो है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इसके बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। न्यूरोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके अंडर में ये टॉपिक आता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस इज़ अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। देखो वही है कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम खुद से ही अपनी न्यूरो मतलब नर्व्स पे, मस्कुलर मतलब मसल्स पे अटैक कर रहा है, तो उसके कारण है ये ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। इट कॉजेज वीकनेस एंड फैटीग ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल होती है हमारी स्केलेटल मसल्स, जो हमारे जिसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो उन मसल्स में ये फैटीग और वीकनेस कोज करता है। द हॉलमार्क इज मसल वीकनेस दैट वर्सन्स विद एक्टिविटी एंड इम्प्रूव्स विद रेस्ट। तो इसका क्या है कि अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो वीकनेस और ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो वीकनेस और ज़्यादा कम होगी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, नॉर्मली नर्व इम्पल्सेस रिलीज एसिटाइल कोलिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, तो नर्व इम्पल्स होते हैं, वो क्या रिलीज़ करती है? एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करती है। कहाँ पर रिलीज़ करती है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जहाँ पे नर्व्स और मसल आपस में मिल रहे हैं, वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो वहाँ पे क्या रिलीज़ करती है नर्व इम्पल्सेस? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, नॉर्मली ऐसे रिलीज़ करती है, लेकिन एंड ACH बाइंड्स टू रिसेप्टार्स ऑन द मसल्स एंड कोजेज कॉन्ट्रैक्शन। वो जो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ किया गया है वो रिसेप्टार्स के साथ बाइंड होकर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट कॉज करता है, उसके कारण ही मूवमेंट हो रहा है। लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में क्या है? ऑटो एंटीबॉडीज अटैक एंड डिस्ट्रॉय और ब्लॉक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टार्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं, जो मतलब बॉडी के अंदर की बॉडीज़ हैं, वो अटैक करती हैं और ब्लॉक करती हैं एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को। अगर एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ब्लॉक हो जाएगा तो वो क्या करेगा? वहाँ पे मसल्स में वीकनेस क्रिएट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपर। ठीक है, दिस रेड्यूसेस सिग्नल ट्रांसमिशन लीडिंग टू मसल वीकनेस। ठीक है, वीक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर वहाँ पे। अदर टाइप, सम हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट मसल स्पेसिफिक काइनेज। रेयर टाइप्स इन्वॉल्व LRP4 एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज़ का नाम है। कॉजेज क्या है? ऑटो इम्यून ओरिजिन। सबसे पहले ऑटो इम्यून की खुद से इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है अपनी ही हेल्दी नर्व्स और मसल्स पर। ठीक है, ऑटो इम्यून की बात हो गई। थाइमस ग्लैंड एबनॉर्मेलिटीज़ लाइक थाइमोमा और हाइपरप्लेजिया ऑफन इन्वॉल्व। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो रेयरली हेरिडिटरी डायरेक्टली, तो मतलब जेनेटिकल भी हो सकता है। कैन बी ट्रिगर्ड वर्सेंड बाय, और ये जो इसका कंडीशन है ये और ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है? अगर आप स्ट्रेस लेते हैं या आपको कोई इन्फेक्शन होता है या प्रेगनेंसी के टाइम पे, और आप कोई सर्टेन मेडिकेशंस पे हैं, ड्रग्स पे हैं, लाइक एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स या बीटा ब्लॉकर्स की दवाइयाँ आप लेते हैं, तो उससे ये चीज़ बढ़ सकती है बीमारी। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सिम्टम्स की बात करें तो फ्लक्चुएटिंग वीकनेस वर्सन्स विद एक्टिविटी, इम्प्रूव्स विद रेस्ट। जो वीकनेस है, जो फ्लक्चुएट कर रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, वो एक्टिविटी के साथ जो है बढ़ेगी वीकनेस। ठीक है, और रेस्ट के साथ कम होगी। ऑक्यूलर मसल्स ओफन फर्स्ट अफेक्टेड। ज़्यादातर देखा है माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में कि जो ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, आँखों की जो मसल्स होती हैं, वो भी अफेक्ट होती हैं, जिसके कारण क्या होता है? टॉसिस, ड्रॉपिंग आईलिड्स का नीचे की तरफ ड्रॉप होना, या डिप्लोपिया, डबल विजन। ठीक है, बल्बार सिम्टम्स की बात करें तो डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, मतलब खाना मुंह में रखा और उसको च्यू करने के बाद अंदर जैसे स्वेलो करते हैं, उस कंडीशन को डिस्फेजिया कहते हैं। तो स्वेलोइंग में प्रॉब्लम होना, बोलने में डिफ़िकल्टी होना, उसको कहते हैं डिसआर्थरिया। फेशियल मसल वीकनेस होगी, माइस्थेनिक स्नाल कहेंगे व्हेन स्माइलिंग। ठीक है, इस कंडीशन को माइस्थेनिक स्नाल कहते हैं। जब स्माइल करते हैं तो स्माइल हो नहीं पाती है, उसके कारण है फेशियल मसल वीकनेस। ये जो माइस्थेनिक स्नाल है ये अमिताभ बच्चन को भी हुआ है एक टाइम पे। ठीक है, नेक एंड लिम्ब वीकनेस, स्पेशली प्रॉक्सिमल मसल्स। नेक में और जो लिम्ब्स हैं, हाथ पैर हैं, उनमें भी वीकनेस देखने को मिलती है, स्पेशली जो प्रॉक्सिमल मसल्स होती हैं। रेस्पिरेटरी वीकनेस होती है, कैन लीड टू माइस्थेनिक क्राइसिस। इंपॉर्टेंट, सेंसेशन एंड रिफ्लेक्सेस आर यूजुअली नॉर्मल। उस एरिया की मसल वीकनेस तो है, लेकिन वहाँ की
सेंसेशन की बात करूँ या रिफ्लेक्सेस की बात करूँ, ज़्यादातर नॉर्मल ही देखने को मिलती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस की। 3 टाइप का होता है, ओक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस, जनरलाइज्ड माइस्थेनिया ग्रेविस एंड कंजेनाइटल माइस्थेनिया ग्रेविस। जैसे कि बिल्कुल नाम से पता चल रहा है, ओक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसका मतलब है लिमिटेड टू आइज़, आइज़ को ही अफेक्ट कर रहा है बस वो, ठीक है, तो वो है ओक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस, ओक्यूलर मसल्स को अफेक्ट कर रहा है। जनरलाइज्ड माइस्थेनिया ग्रेविस अफेक्ट्स लिम्स, फेस, रेस्पिरेटरी मसल्स। ये जो जनरलाइज्ड माइस्थेनिया ग्रेविस है, यही हुआ था अमिताभ बच्चन को भी, उसके फेस पे, फेशियल मसल्स पे वीकनेस आ गई थी, स्माइलिंग वाली मसल्स जो होती हैं उनमें वीकनेस आ गई थी, हाथ पैरों में भी आती है बट उसकी मेनली फेस को अफेक्ट किया था, ठीक है। कंजेनाइटल माइस्थेनिया ग्रेविस की बात करें तो ये हमारा जो बाय बर्थ है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जन्म से ही है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है, जन्म से ही। डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज टेस्ट, एंटी मसल मस्क एंटीबॉडीज़। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी टेस्ट भी कराते हैं, डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स इन रिपीटेटिव स्टिमुलेशन टेस्ट, टेंसिलोन एंड्रोफिनियम टेस्ट, टेम्परेरी इंप्रूवमेंट विद द शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइल कोलिन ई इनहिबिटर, सीटी स्कैन या एमआरआई टेस्ट करा सकते हैं चेस्ट का, टू डिटेक्ट थाइमोमा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, टू असेस रेस्पिरेटरी मसल मूवमेंट। ये बात थी हमारी डायग्नोसिस की, जांच की। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो एसिटाइल कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर्स, फॉर एग्जाम्पल पायरिडो स्टिग्माइन, ये मेडिकेशंस चलेंगे, इम्यूनोसप्रेंट्स चलेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चलेगा, एज़ोथ्रियोप्राइन, माइकोफिनोलेट, ये सब दवाइयाँ चलेगी, मोफिटल वगैरह। प्लाज्मा फेरेसिस और आईवीआईजी और माइस्थेनिक क्राइसिस फॉर सीवियर केस, थाइमेक्टोमी करवा सकते हैं, थाइमस ग्लैंड का रिमूवल, ठीक है, थाइमोमा के केसेस में। फिजियोथेरेपी की बात करें कि रोल ऑफ फिजियोथेरेपी क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में, तो गोल्स की बात करते हैं सबसे पहले। इट मेंटेन्स मसल स्ट्रेंथ विदाउट कॉजिंग फैटीग, improve respiratory function, prevent secondary complication like contractures, deconditioning, educate patient for energy conservation। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाएगी, जेंटल लो रेजिस्टेंस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे, फोकस मेनली ऑन प्रोक्सिमल मसल्स, शोल्डर गर्डल, हिप्स वगैरह की। अवॉइड हाई इंटेंसिटी और फैटिगिंग वर्कआउट्स, वर्क विद इन द पेशेंट्स टॉलरेंस एंड इंक्लूड फ्रीक्वेंट रेस्ट ब्रेक्स। एंड्योरेंस ट्रेनिंग की बात करें तो इनकॉर्पोरेट लो इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, जैसे कि वॉकिंग, स्टेशनरी साइकिल या स्विमिंग। स्टार्ट विद शॉर्ट ड्यूरेशन एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस बेस्ड ऑन पेशेंट स्टेमिना। ऑलवेज इंश्योर फ्रीक्वेंट रेस्ट इंटरवल टू प्रिवेंट ओवर एक्सर्शन। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएंगे, टीच डायफ्राग्मेटिक बेली ब्रीथिंग टू इम्प्रूव रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, यूज इंसेंटिव स्पायरोमेट्री टू इनहेंस लंग एक्सपेंशन, अप्लाई चेस्ट फिजियोथेरेपी टेक्निक इफ सिक्रीशन आर प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, चेस्ट फिजियोथेरेपी कराएंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएंगे, स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, ये सब प्रोटोकॉल चलेगा। एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक क्या होगी, एजुकेट द पेशेंट अबाउट एक्टिविटी पेसिंग, ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट। वो कोई बड़ा टास्क है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके और उसको टीच करना है, एजुकेट करना है कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं। एम्फेसाइज प्लानिंग एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ डे व्हेन स्ट्रेंथ इज़ बेटर। जब पूरे दिन में आपको लग रहा है इस टाइम पे स्ट्रेंथ बेटर है बॉडी में, तो उस टाइम पे ज़्यादा कोशिश करें एक्टिविटीज़ प्लान करने की। रिकमेंड असिस्टिव डिवाइसेस इफ़ नीडेड टू रिड्यूस एफर्ट लाइक मोबिलिटी एड्स। आप कुछ ना कुछ सपोर्टिव एड्स दे सकते हैं, मोबिलिटी एड्स दे सकते हैं उसको। पोस्चर एंड जॉइंट मोबिलिटी, इंट्रोड्यूस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर। आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करानी है ताकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह मेंटेन रहे और कॉन्ट्रैक्चर्स ना डेवलप हों। फोकस ऑन पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइजेज टू अवॉइड डिफॉर्मिटीज़ लाइक काइफोसिस और शोल्डर ड्रॉपिंग। उसको कोई पोस्चर की डिफॉर्मिटी ना बने तो उसको आपको फोकस करवाना है कि आपको अपने पोस्चर पे भी ध्यान देना है, पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइज भी करानी है। फॉल प्रिवेंशन की बात करें, इम्प्लीमेंट बैलेंस ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ टू रिड्यूस फॉल रिस्क। मतलब उसको गिरने के अगर बॉडी में वीकनेस रहेगी, मसल्स में लोअर लिम्ब की मसल्स में वीकनेस होगी तो बैलेंस नहीं बना पाएगा और जल्दी ही फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। तो आपको वो प्रिवेंट कराने के लिए बैलेंस ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ करानी होगी। टीच होम सेफ्टी मॉडिफिकेशन लाइक ग्रैब बार्स अवॉइडिंग स्लिपरी फ्लोर्स। आपको उसे बताना है कि आपको ज़्यादा स्लिपरी फ्लोर पे वॉक नहीं करनी, या फिर कुछ चीज़ उठानी है तो कैसे उठानी है, सारी चीज़ें आपको एजुकेट करनी है। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेट द पेशेंट एंड केयर गिवर्स अबाउट द नेचर ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, कि माइस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है,
ठीक है, उसकी द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट एंड अवॉइड फैटिग, कि रेस्ट करोगे तो क्या उसका फ़ायदा है, आपके सिम्टम्स ज़्यादा एग्रीवेट नहीं होंगे, आपको सारी चीज़ें उसको टीच करनी है, एजुकेट करनी है। हाउ टू रिकोगनाइज अर्ली साइंस ऑफ माइस्थेनिक क्राइसिस, आपको सारी चीज़ें बतानी है कि आप अर्ली साइंस क्या देख सकते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में। तो ये टॉपिक था हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस, जो एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, न्यूरोमस्कुलर कंडीशन है, ऑटो इम्यून है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा ओवरव्यू ले चुके हैं कि ये क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस, मेडिकल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, हमने इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। इसके बाद भी किसी को कोई डाउट हो, क्वेरी हो, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।